इन सब चीज़ों को करने का कोई पॉइंट भी है। ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी या एरा गेरा नत्थु कैरा जो कहते हैं हम हिंदी में, उससे उठा के कोई सर्टिफिकेशन कर लो और दुनिया को बताओ कि मैंने ये चीज़ कर ली है और मेरे को जॉब चाहिए। जॉब नॉलेज से मिलती है यार। सर्टिफिकेशन बस एक ज़रिया है। मैं AWS, एजर इन सब की बात कर रहा हूँ। हाँ, दे हेल्प यू इन गेटिंग योर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड, दे हेल्प यू अ लॉट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं से भी उठा के कर लो। तो बेवकूफ़ ना बने। सो हे गाइस, माय नेम इज़ रवीश। ओके, तो इस वीडियो को फिर यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इससे वैसे कोई हर्ट हो। मेरा यहाँ पर सिर्फ मुद्दा ये है इस वीडियो को बनाने का कि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले कि मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं किसी भी फ्रेशर का, किसी भी इंजीनियर का जो जिसको पता नहीं है कि क्या करना है आगे लाइफ में, और जो डेवॉप्स के फील्ड में आना चाह रहा है वो कुछ भी बोल के उसका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखूँगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आजकल समझने के लिए। मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने जितना समझा है चीज़ों को इस इंडस्ट्री में रह के। बाय द वे, मेरा ओवर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में, और मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के चीज़ों में काम किया। मैंने कोड लिखा है, मैंने जावा में कोड लिखा है, मैंने C# में कोड लिखा है, मैंने थोड़ी बहुत पाइथन में कोडिंग करी है, और उसके बाद डेवॉप्स, क्लाउड, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा रहा है मेरा समय। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ। मैं कोई वो नया नवेला इंजीनियर नहीं हूँ जो अभी कॉलेज से निकला है या अभी कॉलेज में है और उसने कहीं 4 चीज़ें पढ़ ली, या उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो मे बी सब लोगों से डिफरेंट है, और वो दुनिया में बताना चाह रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरनेट पे जो तुम देख रहे हो ना, वीडियोस में जो तुम देख रहे हो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, या फिर भी कोई डेव डेव हो या QA हो, किसी के लिए सब कुछ मत बिलीव करो। मतलब क्या है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे किसी को डिफेम नहीं करना, और ना ही मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है उससे। मैं बस आप लोगों तक वो मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि लोग जागरूक हो, लोग समझें कि मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कि जो लोग अभी कॉलेज में है ना, और उन लोगों को किसी वजह से कोई रिमोट जॉब मिल गया, और उसकी वजह से वो लोगों को ये मिसगाइड कर रहे हैं कि डेवॉप्स में फ्रेशर को हायर किया जा सकता है। ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है, और इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए आगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और मैं समझाता हूँ कि ये कैसे फीसिबल नहीं है, और मतलब कि हाउ हाउ इट इज़ रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मतलब फ्रेशर्स कैसे जाएं डेवऑप्स में। बट राइट नाउ मैं एक प्रॉब्लम जो है जो एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि पहली चीज़, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी में डेव होता है, डेव एक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो डेव एनवायरनमेंट हो गया, स्टेज हो गया, UAT हो गया, QA हो गया, ऐसे ऐसे करके एनवायरनमेंट्स होते हैं। तो आपका जो कोड फ्लो होता है वो कोड पहले डेव में जाता है, ताकि डेवलपर जो है उसे टेस्ट कर सके। उसके बाद आपका टेस्ट एनवायरनमेंट में जाता है, फिर UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके बाद स्टेजिंग, मतलब बहुत सारे होते हैं। ये किसी में कम या ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम कैसे सॉल्व करते हो, तुम 3 या 4 एनवायरनमेंट रख सकते हो, ठीक है। मैंने कर लिया एक फ्रेशर हायर जिसे डेवऑप्स में एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे पता ही नहीं डेवऑप्स क्या होता है। डेव, QA, बिजनेस एनालिस्ट, इन सब के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेवऑप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कर लिया बंदा हायर, ठीक है। अब कल को जो मेरा प्रोडक्शन कोड है, प्रोडक्शन पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रोडक्शन कोड वो होता है जिसमें यूज़र देख रहा है मेरी चीज़ें। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कोई एक फीचर होता है जो वो नया निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो डालने वाला फीचर है, ठीक है। वो फ़ोटो अपलोड करने वाला फीचर मैं अपनी फेसबुक वाली वेबसाइट में चाहता हूँ, ठीक है, और अभी तक वो नहीं था। अब मान लीजिए उसका कोड जो है बन गया, डेव में, स्टेज में कहीं टेस्ट नहीं किया, या फिर मान लीजिए चलो कर लिया, पॉजिटिव सिनारियो लेते हैं, कर लिया वो टेस्ट। उसके बाद उस कोड को उठा के प्रोडक्शन में डाल दिया। अब गलती से तुम्हारे फ्रेशर ने, जिस फ्रेशर को तुमने हायर कर रखा, उसने प्रोडक्शन का कोई सर्वर उड़ा दिया, उसने डेटाबेस के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, और तुम्हारी हो गई प्रोडक्शन की पूरी लाइन डाउन। अब सोचो फेसबुक जैसी कंपनी या फिर गूगल जैसी कंपनी इन चीज़ों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेगी कि तुमने फ्रेशर को हाथ में दिया ही क्यों वो वाला एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट उड़ा दिया उसने, अब कंपनी का लॉस हुआ ना इससे। तो कंपनी क्या करेगी, मतलब फ्रेशर्स को देगी वो एनवायरनमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि डेवॉप्स को फ्रेशर में जॉब मिलता है। कैसे मिलता है, देयर आर वेज टू इट, पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा लिया सीधा प्रोडक्शन के सर्वर में डाल दिया। तुम्हें पूरी शैडोइंग करनी होती है, तुम्हें समझना पड़ता है कि आर्किटेक्चर क्या है, तुम्हें समझना पड़ता है कि डेव एनवायरनमेंट में कोड कैसे जा रहा है, फ्लो कैसे होता है, फिर स्टेज में UAT। मतलब इसमें महीने लगते हैं यार, 6 महीने, 1 साल। हमें भी सीधा प्रोडक्शन का कोड उठा के नहीं दे दिया गया था। मतलब और उन लोगों में बिलीव मत करो जो अभी कॉलेज में है, जिन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। मतलब
एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हें पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, तुम्हें पता नहीं इंडस्ट्री कैसे काम करती है। कुछ भी बोल दो क्योंकि यूथ तुम्हें देख रहा है और उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कुछ भी बोल दो, बच्चे हैं अभी कॉलेज में, किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा, कुछ भी बोल दो तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है एंड दिस शुड स्टॉप, दिस नीड्स टू स्टॉप। मतलब किसी को आवाज़ उठानी चाहिए कि तुम कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे क्या, कि मतलब सामने वाले बंदे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसे ग्रो करना है अपने करियर में, पर तुम कुछ भी बोल के उसका बेवकूफ़ बना दो और हाँ ठीक है मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। फिर तुम उसे कोर्सेज बेचने लग जाओ, फिर तुम्हें दो तीन चीज़ें ऐसी बता दो कि ये कर लो ये कर लो। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नाम की क्या चीज़ है? आपको बहुत वियर्ड लग रहा हो सुन के कि मतलब क्यों ये एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा है, क्यों ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, क्यों कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है। देयर इज़ अ रीज़न। मैं अपने नीचे अब अगर प्रोडक्शन एक्सेस का सर्वर का एक्सेस देना है तो मैं किसी फ्रेशर को नहीं दूंगा अनटिल अनलेस उसने 6 महीने से 1 साल मेरे साथ शैडो किया है या मेरे किसी जूनियर के साथ शैडो किया है। मैंने टीम लीड की है, मैंने अकेले काम किया है, मैंने एज ए जूनियर भी काम किया है। ना ही मुझे दिया गया और ना ही मैं दूंगा, क्योंकि रिस्क कोई नहीं ले सकता। कल को मेरी टीम ने उड़ा दिया प्रोडक्शन का सर्वर तो प्रॉब्लम मुझे ही होगी ना, मुझे नौकरी से निकाला जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब तुम्हें लेवल एक एक लेवल के बाद देने पड़ते हैं। एक्सेस मिलता है, ग्रो कर सकते हो, हर कुछ हो सकता है। मतलब यू कैन बी इन अ पॉजिटिव साइड, पर ऐसा नहीं कि उठा के किसी को भी दे दिया। सो एक रीज़न है, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पहले, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि लोग बेवकूफ़ ना बने। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी है गूगल, एक कंपनी है अमेजॉन और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब क्लाउड का मार्केट जो है मार्केट में बहुत चल रहा है। पहली चीज़ समझने वाली ये है कि डेवॉप्स और क्लाउड दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, आजकल लोगों को जॉब के लिए डेवॉप्स और क्लाउड पता होना चाहिए, अग्रीड, आई कॉन्कर। प्रॉब्लम ये है कि लोग कुछ भी बोल के किसी का भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपने पहले स्टार्टिंग में कहा कि गूगल का जीसीपी होता है, गूगल क्लाउड का अपना सर्टिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अमेजन का अपना होता है एसोसिएट सर्टिफाइड, डेवऑप्स इंजीनियर, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। ऐसे ही तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट के अब से नहीं, बहुत पहले से, ठीक है। ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनीज हैं, ग्लोबली लोग जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम इंडिया में लो या यूएस में लो या अफ्रीका में लो या ऑस्ट्रेलिया में लो या पाकिस्तान में लो या बांग्लादेश में लो, कहीं पर भी उसका नाम लो, लोगों को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ओएस बनाया है यार उन्होंने, ठीक है। ओएस यूज़ करते हो तुम, मैं अभी भी अपने सिस्टम में विंडोज़ यूज़ करता हूँ, लिनक्स करता हूँ, सेंटोस करता हूँ, पर अभी भी यूज़ करता हूँ। उसका नाम है, एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अमेजन का जिसने खुद बनाया है अपना क्लाउड, अपना खुद का एक पब्लिक क्लाउड है, उसका एक सर्टिफिकेशन है। उसके बाद गूगल का भी अपना एक क्लाउड है, रिलेटिवली न्यू है पर है, उसका अपना एक सर्टिफिकेशन है। उसको उसने बनाया है, ठीक है। बनाने के बाद वो उसके लिए क्वेश्चंस देता है कुछ कि ये क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ो और उसके बाद पास करो। अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है और वो ग्लोबली अक्लेम्ड है। मतलब आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, अभी मैं आपको, चलो मैं पहले बता देता हूँ फिर अपनी स्टोरी बताऊंगा। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। उन इंस्टीट्यूट में से वो जो क्वेश्चन होते हैं जो AWS GCP VCP में से पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन उठाए, थोड़ा सा चेंज करा और अपना सर्टिफिकेशन बना दिया। सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है लॉजिकऑप्स लैब, तो मैंने मेरी कंपनी है नहीं बट मान लीजिए मैंने खुद की कंपनी बना दी अपने चैनल से, क्योंकि मैं फेमस हो गया हूँ। तो मैंने कंपनी बना दी लॉजिकऑप्स लैब करके, और उस लॉजिकऑप्स लैब के नाम से मैंने बता दिया सर्टिफाइड फ्रॉम लॉजिकऑप्स लैब, AWS सर्टिफाइड फ्रॉम लॉजिकऑप्स लैब, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड फ्रॉम लॉजिकऑप्स लैब, GCP सर्टिफाइड फ्रॉम लॉजिकऑप्स लैब, एज्योर सर्टिफाइड फ्रॉम लॉजिकऑप्स लैब। ऐसा नहीं होता। मतलब तुम उन गलिबल लोगों को, गलिबल मतलब जिन लोगों को आराम से बहलाया फुसलाया जा सके, उस यूथ को कुछ भी बोल के ये बेच रहे हो कि हाँ मेरे उससे सर्टिफाइड हो जाओ, मेरे कोर्सेज से सर्टिफाइड हो जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगा मार्केट में। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाना गलत है। तुम पढ़ाने के लिए फीस लेते हो, कंप्लीटली फाइन। मैंने अपने टीचर्स को फीस दी है पढ़ने के लिए, कोड लिखने के लिए, क्लाउड पढ़ने के लिए मैंने दी है फीस, विच इज़ फाइन। लेकिन तुम सामने वाले को ये बोल के गुमराह कर दो कि तुम्हारा जो सर्टिफिकेशन है वो कर लो, वो बहुत अच्छा है। पढ़ाई एक चीज़ है, दूसरी चीज़ अलग है। AWS का बंदा अगर सर्टिफाइड है, जो अमेजन का है, अमेजन वेब सर्विस का बंदा जो सर्टिफाइड है, वो जाके कहीं दिखा रहा है कि मैं AWS सर्टिफाइड हूँ, इट विल बी काउंटेड। लेकिन अगर कोई बंदा किसी XYZ चैनल या XYZ इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ है और ये बोल के, इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं है कॉलेज, मतलब जिन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल रखा है जिसमें बोल रहे हैं कि हम AWS सर्टिफाइड कराते हैं, एज्योर GCP सर्टिफाइड कराते हैं, ये सब बोल के अगर वो कुछ बेच रहा है आपको, और वो जाके आप किसी को बोलेंगे अरे यार तुम्हें तुम्हारे गली मोहल्ले के अलावा कोई और नहीं जानता,
अगेन आई एम सेइंग, मैं यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो, समझो क्या चल रहा है मार्केट में, लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यू आर गलेबल और तुम्हारा कोई फ़ायदा उठा रहा है उस कोर्स के नाम पे, उस सर्टिफिकेशन के नाम पे तुमसे 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये ले लेगा वो। उसके बाद तुम दुनिया को ये दिखाते फिरोगे कि आई एम AWS सर्टिफाइड फ्रॉम दिस एंड दिस चैनल, आई एम AWS सर्टिफाइड फ्रॉम दिस एंड दिस चैनल। ऐसा नहीं होता। लोग लोग एक्चुअली में बेवकूफ़ बन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ ना करें। सर्टिफिकेशन करना है करो परफेक्टली, पढ़ाई करनी है करो, गेट इट सर्टिफाइड फ्रॉम AWS, गेट सर्टिफाइड फ्रॉम Azure, गेट सर्टिफाइड फ्रॉम Microsoft। देयर आर प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, देयर इज प्लेथोरा ऑफ थिंग्स अवेलेबल। ये सब चीज़ें करो। इन सब चीज़ों को करने का कोई पॉइंट भी है, ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी या एरा गेरा नत्थु कहरा जो कहते हैं हम हिंदी में, उससे उठा के कोई सर्टिफिकेशन कर लो और दुनिया को बताओ कि मैंने ये चीज़ कर ली है और मेरे को जॉब चाहिए। जॉब नॉलेज से मिलती है यार, सर्टिफिकेशन बस एक जरिया है। मैं AWS, Azure इन सब की बात कर रहा हूँ। हाँ, दे हेल्प यू इन गेटिंग योर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड, दे हेल्प यू अ लॉट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं से भी उठा के कर लो, तो बेवकूफ़ ना बने। तो ये थी मेरी सेकेंड चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। और किसी भी, और थर्ड पॉइंट जो है, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर को इसलिए मत फॉलो करो जस्ट बिकॉज उसने कुछ कमाल कर दिया। तुम उसकी पहले स्टोरी जानो, उसने क्या किया है। और हर तरह की भीड़ चाल पता है क्या हो चुकी है, मैं तुम्हें भीड़ चाल का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी क्या हुआ है कि कुछ जो नए बच्चे मार्केट में आए हैं, जो जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं या अभी कॉलेज में ही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का इंटरव्यू क्लियर करा होगा, मेहनत करी होगी, दे आर गिफ्टेड, दे आर नॉलेजेबल, दे आर मेहनती पीपल, मतलब हार्डवर्क करा है उन्होंने और उससे उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, सल्यूट टू देम। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, फिर वो वही एक स्टोरी बता रहे हैं कि टियर 3 से आने के बाद मैं कैसे अमेजन में गया, टियर 3 से आने के बाद मैं कैसे बड़ी कंपनी में गया। ठीक है यार, अच्छी स्टोरी है, पर तुम उसमें बहुत मिर्च मसाला डालने लगे हो। मैं खुद एक थ्री टियर कॉलेज से पढ़ा हूँ और मेरा कॉलेज बंद तक हो चुका है, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा कॉलेज बंद हो चुका है, फिर भी उसके बाद आई मेड इट बिग। पर मैं ऐसा रो नहीं रहा हूँ लोगों के सामने। हाँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर लूँगा, पर तुम उस स्ट्रगल में मिर्च मसाला डाल के मतलब सामने वाले के इमोशंस पे खेल रहे हो। ठीक है, इंडिया में ऐसा होता है जनरली कि बच्चे बहुत गलेबल होते हैं और लोग इमोशंस पे खेल जाते हैं। थोड़ी सी सैड स्टोरी सुनाओ, ठीक है, कल को मैं भी एक वीडियो निकाल दूंगा, अपनी सैड स्टोरी बता दूंगा, मेरे पास भी व्यूज़ आ जाएंगे। क्यों भाई, व्यूज़ तो चाहिए सबको। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रगल बता देंगे अपनी, फिर उसके बाद वही सेम चीज़ लीड कोड पे जो पड़ी है उसे उठा के दे देंगे और अपनी पोस्ट में बार बार बोलते रहेंगे कि टियर 3 से अमेजन में गया, टियर 3 से गूगल में गया, टियर 3 से इसमें गया, टियर 3 से उसमें गया, और एक यूट्यूब चैनल खोल देंगे। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल पे खोलने के बाद कोर्सेज निकालने लगेंगे जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू मेक इट बिग, कि लर्न डीएस एल्गो इन 100 डेज, लर्न डीएस एल्गो इन 30 डेज। मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो निकालूंगा जिसपे मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे दूर रहें जो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में चीज़ें सिखाते हैं। ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ये एक सबसे मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है कि तुम्हें 60 मिनट में कोई कुछ भी सिखा देगा। अरे यार, तुम पाइथन 60 मिनट में सीख जाओगे क्या? मतलब तुम्हें 60 मिनट पढ़ोगे, तुम्हारा रिटेंशन रेट 0 होगा। मैं मान के चल रहा हूँ तुम हो प्रोडिजी, तुम प्रोडिजी हो, तुम्हें सब कुछ एकदम से मतलब लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की थी ना, वैसे ही फोटोग्राफिक मेमोरी है तुम्हारी, तब भी तुम्हारा रिटेंशन रेट इतना नहीं होगा कि तुम 60 मिनट में सब सीख जाओ, लॉजिक लिखने लग जाओ, बोलो फिबोनाची का प्रोग्राम बना, बन गया जी भाई, प्राइम नंबर का बना, बन गया जी। ऐसा नहीं होता। मुझे 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, मुझे कई बार क्या होता है देखना पड़ जाता है कि लॉजिक क्या था। मैं बहुत चीज़ों पर काम करा है, या कर चुका हूँ या करता हूँ, पर मुझे भी देखना पड़ जाता है। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज से थोड़ा सा बेटर कह लो, ठीक है। तुम्हें ऐसा बोल के कोर्स बेचे जाते हैं, तुम खरीद भी लेते हो। वही गलेबल पीपल, यूथ, और उनको ये होता है कि यार मैं किसी तरह सीख के ना इसकी तरह बन जाऊँ कि मतलब मेरे को भी गूगल में जॉब मिल जाए। ठीक है यार, हर कोई बंदा चाहता है कि गूगल में काम करे, मुझे भी गूगल से ऑफर मिलेगा, मैं भी एकदम फ्लेक्स करूंगा कि भैया मेरे को तो ऑफर मिल गया। पर सामने वाले को तुम कुछ भी बेचो और फिर बना देंगे रोड मैप टू फैंग इंटरव्यूज, रोड मैप टू दिस, रोड मैप टू दिस। ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता क्या है यार रोड मैप के बारे में? मतलब ठीक है यार, तुमने मेहनत करी एंड आई एम प्रॉप्स टू यू, मतलब मैं तुम्हें उसका क्रेडिट दे रहा हूँ, तुमने मेहनत करी, तुम्हें चीज़ें मिल गई, वेरी गुड। पर कुछ भी बोल के सामने वाले को बताओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है यार। तुमने बस कुछ महीने मेहनत करोगी, कुछ 1-2 साल स्ट्रगल किया होगा, चलो मान लिया तुमने बहुत स्ट्रगल करा, 1-2 साल स्ट्रगल किया, जॉब मिल गई, अच्छी बात है, ठीक है। पर सामने वाले को बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है, कि सबकी लर्निंग रेट डिफरेंट होता है, हर बंदा डिफरेंट होता है और हर बंदे पर एक ही अप्रोच तुम नहीं चला सकते। कुछ फिक्स चीज़ें हैं कि मतलब इनको करने से चीज़ें हो सकती हैं, पर बंदे को टाइम देना पड़ता है। 5 मिनट में, 10 मिनट में पाइथन सिखा दूंगा, अब DSL को 90 दिन में सिखा दूंगा। ऐसा होने लग गया तो भाई हर बंदा इंजीनियर बन जाएगा, हर बंदा गूगल में काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली होती हैं। फिर उसके बाद एक स्क्रैपर सा बना देंगे, उसमें फेचिंग क्वेश्चंस, दिल फेच क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड, दिल फेच क्वेश्चंस फ्रॉम हैकर रैंक और समथिंग एल्स। वहाँ से एक वो बना देंगे, कॉपी पे सेम ओल्ड चीज़, मतलब वही चीज़ जो इतने सालों से चली आ रही है, जब से
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, उसे उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे और बोल देंगे हाँ ठीक है। और एक बार वो चल गया, लोगों ने शुरू कर दिया कि हाँ भाई मेरे को तो अमेजन में जॉब चाहिए, मेरे को तो गूगल में जॉब चाहिए। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, अकेडमी बनाने लगेंगे, ठीक है, कि मेरी एक अकेडमी है, यहाँ से पढ़ लो। और वो अकेडमीज जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं बहुत सारी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी, मुझे बस आप लोगों को जागरूक करना है। अकेडमी को प्रपोज करने लगे, ओके देखो ये वाली अकेडमी जो है, तुम्हें पता है वो अकेडमी कितना रुपए लेती है। मेरे पे रीच आउट किया था उन कंपनीज ने, मैंने बोला ठीक है मैं नहीं लिखता यार उतना, मुझे नहीं चाहिए DSLL को। आस्किंग 1,60,000, 2 लाख 2.5 लाख रुपए। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी सर, थोड़े से लाख में ज़्यादा, मतलब तुम 1.5-2 लाख के कोर्सेज बेच रहे हो, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो यार। मतलब कोई बंदा ऐसा होगा मिडिल क्लास जो ग्रो करना चाह रहा होगा, ठीक है, उसको एक फ्री वाला मेथड जो यूट्यूब पे मल्टीपल गोल्ड माइन, तुमने मुझे पता नहीं हाउ मच एक्टिव आर यू इन इंटरनेट वर्ल्ड, पर जो क्रेड के फाउंडर हैं उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें हैं जो गोल्ड माइन हैं, यूट्यूब पे पढ़ी हैं, फ्री में पढ़ी हैं, वो चीज़ तुम उठा के पढ़ लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें क्यूरेट कर सकते हो तुम, पर तुम उन अकेडमी को क्यों प्रमोट कर रहे हो जिनसे तुमने खुद कभी नहीं पढ़ा। तुम्हें पता है वहाँ पे कैसे फॉलो होता है। मतलब एक बार फीस उठा ली ना उन्होंने, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए, उसके बाद वो तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें नहीं पता, खुद एक्सपीरियंस किया है तो मतलब जनता को तुम वो कैसे बेच सकते हो यार। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री, तुम कैसे बेच सकते हो अनटिल अनलेस तुमने उसे देखा है। थोड़ा रूल्स थोड़े वैल्यूज होने चाहिए यार, कैसे करोगे। एनीवे, उसके बाद तुम फायर हो जाओ अपनी कंपनी से, ठीक है। फायर होने के बाद बोलो कि भैया मेरा तो ये हो गया, मेरा तो ये हो गया, 2-3 वीडियो निकालो, फेमस तो तुम हो ही जाओगे यार। पैसा तो तुम कैसे भी कमा लोगे, पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, मेहनत करनी चाहिए, हसल होनी चाहिए, पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं। पर ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि यार ब्रांड को एंडोर्स मत करो, ठीक है, तुम यू आर मेकिंग इट, पैसा सबको कमाना है, ब्रांड को एंडोर्स करो। तो तुमने कभी खुद फेस किया है, कभी उसका करिकुलम देखा है, कभी देखा है वो कैसे बताते हैं। एक बच्चा जिसने कोड लिखना अभी अभी स्टार्ट किया है, उसे कैसे क्यूरेट कर पाओगे तुम। तो यार ये वाली चीज़ें ना ध्यान में होनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे आके किसी को हेट दो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी के चैनल के आके नीचे कमेंट करो, ऐसा ऐसा करो। बस मैं आपसे ये विनती करूँगा कि यार अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में भी मतलब थोड़ा बहुत कोड लिखना स्टार्ट हो जाता है, मेरे कुछ दोस्तों ने किया था स्कूल में, और नए नए फ्रेशर हो, अभी जॉब ढूंढ रहे हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ में आना चाह रहे हो, तो इन चीज़ों का यार ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, और लोगों को बताएं कि मतलब कैसे बेवकूफ़ ना बने। मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ तो मैंने बोली थी कि मतलब अगर कोई बंदा कॉलेज में है, उसने रिमोट जॉब निकाल लिया है किसी तरीके से, अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि डेवऑप्स में कैसे फ्रेशर घुस जाएंगे, मैं घुस गया तो तुम भी घुस सकते हो, ठीक है, घुस सकते हैं यार, बट तुम अंदरूनी बात नहीं बताओगे ना, क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए और तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास रोड मैप है, तुम्हें पता है कैसे डेवऑप्स क्या काम करता है यार। तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हारे पास रियल टाइम एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुमने कुछ प्रोसेस सीख ली होंगी, कुछ टूल सीख ली होंगी, तुम्हें पता नहीं क्लाइंट से कैसे बात होती है, तुम्हें क्या मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, एक्सपीरियंस आता है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस का वैल्यू बहुत होता है। इंटरनेट पर भी एक स्टोरी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसमें एक बंदा बोलता है कि एक शिप थी जो बहुत टाइम से बंद हुई थी। अब ये सच है या नहीं है वो मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट ऐसा कुछ स्टोरी था जिसका मतलब ये है, जिसका तात्पर्य ये है कि उसने उसे 40 मतलब इतने टाइम से बंद बंद थी, उसने एक मैकेनिक बुलाया, उसने शिप को देखा, उसने कहीं पे स्पैनर मारा और चलने लग गई। उसने बोला तुम तो 5-10 मिनट का काम किया, मैं तुम्हें इसके लिए हज़ार रुपये या हज़ारों रुपये क्यों दूँ। उसने कहा भाई काम मैंने 5 मिनट किया, लेकिन मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे पता था कि हैमर कहाँ मारना है, स्पैनर कहाँ मारना है। ये वाली चीज़ होती है, और ये चीज़ तुम्हें अभी पता नहीं चलेगी, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब तुम आओगे ना इंडस्ट्री में, तब तुम्हें पता लगा। जब एक बग आता है ना, तो और एक फ्रेशर जब मेरे नीचे काम कर रहा होता है, उसको चमक जाता है कि मतलब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ गूगल करूँ। लोगों को गूगल करना तक नहीं आता, लोगों को स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर नहीं करने आते, लिखना नहीं आता, कॉपी पेस्ट करना नहीं आता, ठीक है। मैंने भी ये गलतियाँ करी और मैंने एक्सपीरियंस से सीखा यार, बेवकूफ़ियाँ मैंने भी बहुत करी हैं, बेवकूफ़ियाँ हर बंदा करता है, एंड इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, पर अंटिल अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और यही पॉइंट मैं रिपीट करना चाह रहा था कि किसी अंधभक्त मत बन जाओ यार किसी की, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, उसने क्रैक कर लिया होगा अपने उसमें टाइम में, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एक चीज़ तो मैं ये बता रहा था, और सेकंड पॉइंट मैं रिएटरेट करता हूँ वही वाले कि कोई भी छोटा मोटा इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है जो बोल रहा है कि तुम मेरी उससे AWS सर्टिफाइड हो जाओ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था इसी चीज़ में, कुछ दिन पहले मैंने अपने लिंक्डइन पर आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के बाद काफ़ी जॉब लॉस हुए हैं, और काफ़ी लोगों ने एक ट्रेंड सा बना दिया है कि मतलब पता नहीं हसल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पता होगा, जॉब कैसे ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर लिख देंगे कि मेरे को जॉब चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, करो, मतलब है वो प्लेटफॉर्म जॉब ढूंढने के लिए, करो। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें साफ साफ तुम लिखो कि आई एम AWS सर्टिफाइड फ्रॉम XYZ कंपनी, XYZ इंस्टीट्यूट। वही चीज़, मतलब तुम यार एज्योर के हो, तुम यार एज्योर के हो तो माइक्रोसॉफ्ट से कर रहे हो,
समझ में आता है। AWS के हो, Amazon से कर रहे हो, समझ में आता है। GCP के हो, गूगल क्लाउड के हो, गूगल से कर रहे हो, समझ में आता है। तुम्हारे गली मोहल्ले के अलावा तुम्हें कोई बाहर जानता भी नहीं यार। तुम्हारे इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, तुम्हारे प्रदेश में जानते होंगे, और इक्का दुक्का लोग जानते होंगे। मेरे पास अगर एक रेज्यूमे आया जिसमें एक बंदा या बंदी मुझसे ये बोले कि मैं इस XYZ से सर्टिफाइड हूँ, आई डोंट नो हाउ मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा कि मैं मतलब तुम्हें कैसे कैसे मिसगाइड किया गया है, तुम्हें क्यों पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। तुम्हारे पास अगर नॉलेज होगा, मैं तुम्हें नॉलेज से ले लूँगा अपनी कंपनी में, या अपने नीचे हायर कर लूँगा, या किसी उसके लिए रिकमेंड कर दूंगा। आई विल हेल्प यू बीइंग अ मेंटर। मैंने किया है बहुतों का हेल्प, बट ऐसे बेवकूफ़ मत बनना। आई एम जस्ट रिआइटरेटिंग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट वही है कि मतलब कोई भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है, उसके बाद वो अपनी कहानी बताने लगता है कि भाई मैं 3 टियर से गूगल में कैसे आया, AWS में कैसे आया। ये है अच्छी स्टोरीज हैं, मतलब सीखो उनसे, पर मतलब हर लाइन में ये मत बोलो कि Tier 3 तो वहाँ तक कैसे पहुँचा, Tier 3 तो वहाँ कर। एक वीडियो सही है, कब तक मिल्क करोगे यार एक ही चीज़ को। उसके बाद अपनी मतलब पोस्ट डालते रहो, और फिर एक कोर्स बना दो कि DS और L को सिखा दूंगा मैं 30 दिन में, पाइथन सिखा दूंगा मैं 5 मिनट में, जावास्क्रिप्ट सिखा दूंगा मैं 1 महीने में। मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं हंस रहा हूँ मतलब सामने से तुम्हें बताते हुए, बट मुझे अंदर ही अंदर फील होता है कि यार मतलब लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। बच्चे हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। ईजी होता है, मैं भी बहुत बेवकूफ़ बना हूँ यार, मैंने भी गलतियाँ की अपनी लाइफ में। और फिर तुम उन अकेडमीज़ को प्रमोट करो जिसमें तुमने काम नहीं करता। तो ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं मतलब जितना बोल सकता था बोला। मैं इन 3 पॉइंट के ऊपर डेडिकेटेड एक एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। बट मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर कर दें, और लोगों को बताएं। मैं इस चैनल पे बहुत कम एक्टिव हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग, मेरा एक फुल टाइम जॉब है एंड आई वर्क फॉर दैट, और मुझे कई सारी टीम्स मैनेज करनी पड़ती हैं। एंड और मैं मतलब अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे अपना काम करना है, और वही मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को सर्टिफिकेशन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक पॉइंट के बाद तुम्हारा काम ही तुम्हारा सर्टिफिकेशन होता है। इस बात को समझिए। सर्टिफिकेशन किए बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्टेड, मैंने खुद किए हैं, आई रिस्पेक्टेड। बट हाँ कि मतलब मेहनत करी है तुमने, हसल करा है, अच्छी बात है। और मतलब और एक और चीज़ है, मतलब किसी भी चैनल के लिए जाकर कमेंट मत करना, हेट मत देना किसी को। मेरा पर्पज़ मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये नहीं है कि मतलब मुझे लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं इस चैनल पे कितना कम एक्टिव हो चुका हूँ, और बनाता भी नहीं हूँ वीडियोस। मेरे इंग्लिश वाला चैनल उस पर बना रहा हूँ, और उस चैनल पर भी मतलब मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प ली है यार। मतलब उसमें एक बंदा है जो मुझे मतलब टेक्निकली हेल्प कर देता है कि कैसे डालने वीडियोस। मैंने कई लोगों की रिपोजिटरी फॉर्क करके अपने वीडियोस बनाए हैं। मतलब उसमें मेरा 100% काम है भी नहीं है, और मैंने उनको क्रेडिट दिया है उसके लिए, क्योंकि मैं अभी डेवॉप्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। जो मैंने इमरान तेली जो वैलेक्सी के लिए काम करते हैं, उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट्स डाले थे, उनका कोड कॉपी करा मैंने, उसमें चेंजेस करे, उन पे बनाया। बट मैंने क्रेडिट दिया, और मैं इस वीडियो के थ्रू मैंने क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा कोड इतने शॉर्ट पीरियड में लिखना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जस्टिस करना है। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ उसके उनके लिए जस्टिस करना है, उनका काम देखना है। तो ठीक है, मैं बस यही प्रार्थना करूँगा आप लोगों से, यही विनती है कि हेट मत दो किसी को, और किसी के नीचे जाके कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये देखो वो देखो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप शेयर कर सकते हो, लोगों को बताओ कि मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्या चीज़ें की जाती हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में कैसे बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। तो ये मेरा 100th वीडियो है इस चैनल पे। आई हैव बीन इनएक्टिव ऑन दिस चैनल अलॉट। सो बस मैं वही कहूँगा कि इफ़ यू फील एनीथिंग जो मैंने आंसर नहीं किया, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आई विल एड्रेस दैट। और मैं कोई भी आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, आपको मेरे चैनल्स के लिंक्स में मिल जाएगा, उसे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं डेवऑप्स के ऊपर मोस्टली प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, काम करता हूँ, छोटी मोटी एडवाइसेस दे लेता हूँ। क्लाउड का थोड़ा है प्लान, बट अभी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे सारे क्रेडिट कार्ड पे अकाउंट्स बन चुके हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं। कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उसके अकाउंट पे यूज़ करके बना लूँगा। और बाकी कुछ भी है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।